हिंदू धर्म को छोड़कर, जिस धर्म के अंतर्गत स्वयं राम जी महाराज प्रगटे हैं, जिस धर्म के अंतर्गत स्वयं भगवान कृष्ण प्रगटे हैं, जहाँ स्वयं परमात्मा का निवास है, ऐसे हिंदू धर्म के भीतर अगर हमारा जन्म हुआ है तो भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देना कि तूने अच्छे धर्म में हमें पैदा किया। इस धर्म के अंतर्गत हम किसी की बलि नहीं चढ़ाते, इस धर्म के अंतर्गत हम किसी को हम अपयश नहीं देते। इस धर्म के अंतर्गत हम दिन रात भगवान का भजन करते हैं, स्वयं भी करते, स्वयं भी जप रहे हैं और हम दूसरे को जपाने का मौका भी दे रहे हैं कि आप जपो, आप भजन करो, आप कीर्तन करो, आप नाम जाप करो, आप मंत्र जाप करो, आप स्मरण करो, आप भगवान की भक्ति में डूबो। सारी इंद्रियों में सबसे विचित्र इंद्रिय है नेत्र। और ये नेत्र रूपी जो इंद्रिय है ना, ये किसी ना किसी रूप में हमको भटकाने का प्रयास करती है, और जब ये इंद्री भटकाती है तो मन को भी विचलित कर देती है। थोड़ी देर आप मंत्र जाप में बैठे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवत नाम में डूबे हुए हैं, भगवत नाम कीर्तन में डूबे हुए हैं, चित्तवृत्ति आपकी परमात्मा में लगी हुई है। थोड़ी देर तक लगे, फिर ये नेत्र कहीं और भटक गए तो फिर कथा में मन लगेगा। एक श्रवण, एक नयन, तीसरे नंबर पर है ये मुख, ये तीसरे नंबर पर आ गया। मेरे राघव जी महाराज, मेरे राम जी महाराज ने, मेरे ठाकुर जी ने, मेरे राघव जी ने शबरी अम्बा को जब ज्ञान उपदेश दिया तो सबसे पहले ये कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, संतों के सानिध्य में पहुंचकर कुछ सत्संग किया जाए। संतों के सानिध्य में पहुंचकर कुछ दर्शन किया जाए। और जब संतों के सानिध्य में पहुंचकर हम दर्शन करते हैं संतों का, तीर्थों का, भगवंतों का, भजन का, स्मरण का, हम जब भगवान का दर्शन कर रहे हो, संत का दर्शन कर रहे हो, तीर्थों का दर्शन कर रहे हो, तो व्यक्ति के आधे पाप तो यूं ही क्षीण हो जाते। ना जाने कितने पाप तो व्यक्ति के यूं ही चले जाते। और जब दर्शन मात्र कर लिया तो अब गुरु के जो शब्द हैं उसको श्रवण किया जाए। वेदों के जो शब्द हैं, शास्त्रों के जो शब्द हैं, उनको हम श्रवण करें और परमात्मा को अपने भीतर उतारें। एक नयन, एक श्रवण, ये परमात्मा को अपने भीतर उतारने का एक बहुत सुंदर भगवान ने एक लक्ष्य निश्चित कर दिया है, कि एक तत्व निश्चित कर दिया है कि आप इन नेत्रों के द्वारा, आप इन भगवान के श्रवण के द्वारा आप भगवान को अपने भीतर उतारो। पर हमने ये दोनों इंद्रियों को बेकार कर लिया कि नेत्र दिए रे तूने दाता बन कर, कभी नहीं दर्श कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। श्रवण दिए रे तूने दाता बन कर, कभी नहीं सत्संग कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। मुख तो दिया रे तूने दाता बन कर, कभी नहीं भजन कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। फिर संसार सागर में आने के बाद हमने करा क्या? तो इस संसार सागर में आने के बाद हमने एक काम करा कि कोरा कोरा कागज काली काली शाही, 10 को 20 कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कि। इस संसार सागर में जन्म लेने के बाद, ये मानव का शरीर मिलने के बाद, ये मनुष्य की देह मिलने के बाद में हम परमात्मा से केवल हमने कुछ मांग कर एकीकृत किया, केवल हमने जोड़ा है। बहुत अंतर है महाराज। धन की सबसे बड़ी महत्वता है कि पूरा परिवार एक जगह पर बैठकर भोजन करे। दुकान भले तुम्हारी 10 हो पर तुम्हारा स्थान एक हो।
दुकान भले तुम्हारी 10 हो, पर जहाँ भोजन करने के लिए जब आप बैठे हो, भोजन करने के लिए आप जब विराजमान हो, तब एक सारा परिवार एक साथ बैठकर, सारा कुटुंब एक साथ बैठकर, सारा परिवार एक साथ बैठकर भगवान का भोजन, जो प्रसाद है ठाकुर जी का भोजन प्रसाद है, उसको ग्रहण कर रहे। अब भले 50 दुकान से कमा कर लाओ, पर बैठकर भाई बंधु कुटुंब कबीला नाते रिश्ते जितने भी हमारे साथ में सब एकाग्र होकर एक साथ बैठकर भोजन को ग्रहण कर। शिव महापुराण की कथा बड़ी सुंदर भाव व्यक्त करती है, शंकर की कथा बड़ा सुंदर संवाद कहती है कि आप जायदाद भले बांट लो, प्रॉपर्टी भले बांट लो, पर निवेदन इतना सा है, पर मन मत बांटना। आप प्रॉपर्टी भले बांट लो, आप जायदाद भले बांट लो, पर इस मन को मत बांटना। क्यों? क्योंकि मन अगर बट गया, मन अगर बट गया तो फिर तुमने जो प्रॉपर्टी बांटी है उसका कोई मोल तत्व नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। मन नहीं बटना चाहिए। इस मन को एकाग्र कर कर, मन को एक जगह पर स्थिर कर कर भगवान शिव की भक्ति को धारण कर लेना, तो ये जन्म भी सुधार लेना और वो जन्म भी सुधार लेना। मनुष्य की देह मिली है तो ये जन्म तो तुम्हारा, तुम संवारने के लिए ही तो पैदा हुए हो। अपने को जन्म मिला ही काय के लिए? मानव का शरीर काय के लिए मिला? ये केवल इस मानव शरीर में हमको केवल यही तो संभालना है कि ये जो पूर्व में कर कर आए हैं, तो मनुष्य का शरीर मिला है भजन करने के लिए, दान करने के लिए, पुण्य करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, नाम जाप करने के लिए, नाम स्मरण करने के लिए। ये मानव की जो देह मिली है, ये हमको पुण्य करने के लिए मिली, सत्कर्म करने के लिए मिली। और यदि हम इस देह से सत्कर्म ना कर पाए, भजन ना कर पाए, कीर्तन ना कर पाए, स्मरण ना कर पाए, नाम जाप ना कर पाए, तो फिर ये मानव की देह किस काम की? आज रघुवंशी परिवार में यहाँ लॉकडाउन के चलते हुए जितनी भी कथा जो ऑनलाइन हुई है, उसमें से बहुत सारे यजमान कथाओं में लॉकडाउन के कारण नहीं पहुँच पाए, पर कुछ यजमान जिनकी कथा थी वो आए। जैसे रघुवंशी परिवार आया, पहले सोमानी परिवार आया था, फिर चंडीगढ़ वाला अग्रवाल परिवार आया। तो हमने एक चीज़ देखी रघुवंशी परिवार की, पूरी कथा के अंतर्गत इन्होंने जो कथा का रसपान किया है, इन्होंने जो कथा का स्मरण किया है, वो बड़े दिल से किया है, मन से। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो यह है कि अपने घर की बुजुर्ग माता को भी साथ लेकर चलना और उस भक्ति में, भगवान के उस अविरल आनंद में उनको भी अग्रण्य रखना। ये शिव कृपा ही है। घर का एक व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति में रमा हुआ है, घर का एक व्यक्ति अगर भगवान के भजन में रमा हुआ है, घर का एक व्यक्ति अगर परमात्मा के स्मरण में रमा हुआ है, तो उनसे निवेदन है कि वो धीरे धीरे कर कर भगवान से ये प्रार्थना करना कि मेरा ये पूरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा कबीला, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे नाते, मेरे रिश्ते, मैं इनको कैसे भी कर कर भगवान की भक्ति में जोड़ दूं, मैं भगवान के स्मरण में इनको ले जाकर छोड़ दूं। और जब हम भगवान की भक्ति की ओर आगे बढ़ें, जिस समय पर हम भजन करने बैठे, जिस समय पर हम स्मरण करने बैठे, तो चार दूसरों की जरूरत ना पड़ते हुए हमारे परिवार के व्यक्ति ऐसे हो जाएं कि जिनके साथ हम बैठकर भगवान की भक्ति में निरंतर डूबे हुए, निरंतर डूबे हुए। भोजन तो भोजन, आज के जमाने में तो लोगों ने घर के पूजन को भी बांट लिया। सत्यता की बात कह रहे हैं। बड़ी बहू जिस कमरे में रहती है वो सेवा अलग कर रही है, छोटी बहू जिस कमरे में रह रही है वो सेवा अलग कर रही है, मंझली बहू जहां रह रही है वो सेवा अलग कर रही है। अब एक घर में 3-4 ठाकुर जी हैं, अब एक घर में 4 भोलेनाथ जी हैं, एक घर में 3-4 भोलेनाथ जी, 3-4 ठाकुर जी, ऊपर अलग हैं, साइड में अलग हैं, नीचे अलग हैं, पीछे अलग हैं। बहुओं ने जिस भाव से रख रखा है, बहुओं ने जिस भाव से विराजमान कर रखा है,
हम मना नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि बहुत प्रेम से करो, सेवा कर रही हो आप, आपके कमरे में कर रही हो मना नहीं, आपके कक्ष में कर रही हो वो भी मना नहीं, आप जहां जाकर कर रही हो वो किसी चीज की आपको मना नहीं है, आप बड़े प्रेम से करो, बड़े आनंद से करो। पूजा का घर और रसोई घर, ध्यान दीजिएगा, पूजा का घर, रसोई घर, पितरों का परिंडा, पानी का मटका, हंडा। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रयास करना कि ये एक ही रखना। कम से कम तुम कितना भी झगड़ा कर लो, कितना भी लड़कर चले जाओ, अपने अपने कमरों में जाकर बैठ जाओ, कम से कम पूजन के समय पर जब इकट्ठी होगी तो दो बात बोलने में तो आएगी ना। बात कब खत्म होती है? जब वो बोलने में आ जाता है कि हाँ साहब ऐसा हुआ, कोई क्षमा याचना, विनती, निवेदन, ये वो कुछ बात। अब तुमने तो कह दिया मैं तेरा मुंडा ही नहीं देखूं, और मैं तो तुझे बस देखो नहीं, तू मेरे सामने मत आना, मैं तेरे को देखूंगा ही नहीं और मैं तेरे को देखूंगी ही नहीं। अब ये संवाद जब सामने आ गया तो बस कि वो तुम्हारा मुंह नहीं देखे, तुम उसका मुंह नहीं देखो, बात कैसे खत्म होगी? तो उस बात को भी तो खत्म करना पड़ेगा ना अपने को। पूजन का स्थान कितना होना चाहिए? एक। दूसरा, रसोई घर जम के बोलिए एक रखो। कितना भी क्लेश हो घर में, लड़ रहे हो ना, भोजन करने जब बैठोगे ना, आपस में कुछ तो बोलना होएगा ना। मेरी तो इसके साथ बिल्कुल नहीं पटे, मैं तो अलग भोजन बनाऊंगी तो बनाऊंगी। कितना सुंदर संवाद है रामचरितमानस का, जरा कभी ध्यान दीजिएगा रामचरितमानस के उस संवाद की ओर अपना स्मरण लेकर जाइएगा। माता केकई, माता कौशल्या जी के पुत्र राघव जी को, राम जी को वन भेज रही हैं। माता कौशल्या जी ने राम जी से पूछा तुझे वन किसने भेजा है? पिताजी ने। तो रुक, कौशल्या जी कहती है मैं भी जाती हूं, दशरथ जी को मना करूंगी और तुझे जाने नहीं देंगे। राघव जी ने एक बात कह दी, मां वन जाने की आज्ञा पिता की है, पर माता केकई ने वचन में मांगा है। कौशल्या जी कहती हैं तो तुम तैयारी करो और जाने का है तुमको, रोकूंगी नहीं अब तुझको, दशरथ जी से भी जाकर कुछ नहीं कहूंगी, अब तो आप जाने की तैयारी करो और यहां से निकलने की पूरी पूरी तैयारी करो। तो राम जी ने कौशल्या मैया के जब शब्द सुने तो राम जी के हृदय में सबसे ज्यादा प्रसन्नता हुई, और प्रसन्नता रखकर माता कौशल्या जी से पूछा मां तू मुझे वन जाने से नहीं रोकेगी? नहीं पुत्र। क्यों? कौशल्या जी कहती कि दशरथ जी अगर वन भेजते तो मैं तुझे रोक सकती थी, पर जिस माता ने तुझे गोदी में खिलाया है, तेरी बहू का पहली बार मुंह देखा तो अपना शीश महल केकई ने दे दिया है, कोई जमीन जायदाद सत्ता प्रॉपर्टी धन केकई ने अपने पास नहीं रखा, जैसे सीता विवाह कर कर आई सबसे पहले उसी को दे दिया। तो फिर विचार करिएगा जरा, वो माता अगर तुझे वन भेज भी रही है तो फिर दुख किस बात का? दुख किस बात का? जाओ राम बन जाओ। एक अब ये कौशल्या और केकई दोनों आपस में सोतन है कि नहीं? ईमानदारी की बात बोलो, मन में कभी तो आया होगा ना कि ये दूसरी पत्नी है, मैं पहली पत्नी हूं, ये दूसरे नंबर की, वो तीसरे नंबर की, तो कभी तो मन में आया होगा, कभी तो चित्तवृत्ति में आया होगा ना ये बात। आज के जमाने में एक देवरानी के बच्चे को जेठानी डांट दे बस, तो जेठानी उलट के पलट के तुरंत कह देती आज तो हाथ लगा लिया, आगे से मत हाथ लगा लेना, और आज तो मेरे छोरा के कह दिया है, आगे से मत कह देना, यार ध्यान रखना इस बात का। तो मुझे समझती क्या है तुरंत। अब एक ही मैया कौशल्या माता के पुत्र को वन भेज रही हैं, जरा विचार करने वाली बात है, वन भेज रही। और जब एक ही मैया ने वन भेजा, कौशल्या जी के मुख से शब्द नहीं निकला। अब इतनी बड़ी झगड़ा होने के बाद, इतना बड़ा मन में
भाव उत्पन्न हो गया कि इसने वन भेजा, ऐसा करा वैसा करा। दशरथ जी भी मर गए, प्राण छूट गए, दशरथ जी के प्राण चले गए, अंतिम संस्कार भी हो गया, प्राण निकल भी गए, मृत्यु की सैया पर सो भी गए दशरथ जी महाराज। और जब प्राण चले भी गए, अंतिम संस्कार भी हो गया, तब तो मन में आ सकता था ना कि ये अगर दशरथ जी के प्राण छूटे हैं, दशरथ जी की अगर मृत्यु हुई है, अगर आज मारे भी गए हैं तो ये कैकेयी के कारण हुआ है। पर कौशल्या जी ने कोई संबोधन, कौशल्या जी ने कोई शब्द नहीं कहा। कौशल्या जी ने एक संबोधन, एक शब्द कौशल्या जी का नहीं था। क्यों? अब चाहती कौशल्या जी तो कह देती कि हमारा भोजन हम अलग बनाएंगे, रिटर्न बढ़ाइए, हमारा भोजन हम अलग बनाएंगे, हमें तुम्हारे साथ भोजन नहीं करना है, बोल देती कौशल्या जी। पर माता कौशल्या जी ने कैकेयी मैया जब अलग थाली ले जाकर भोजन करने लगी, तब कौशल्या जी ने हाथ जोड़कर कहा, कैकेयी महारानी ऐसा ना करिए, आइए आकर भोजन करिए, साथ बैठिए आप हमारे। ये राजसत्ता मूल नहीं है, ये धन और वैभव मूल नहीं है। आपने जो कमाया वो आपके परिवार वालों ने खाया, आपने जो कमाया वो आपके पुत्र पुत्री पत्नी नातेदार रिश्तेदार कुटुंब कबीले इनने खाया। पर आपने जो कमाकर थोड़ा सा सत्कर्म करा, वो ना पत्नी के हिस्से में गया, ना बेटे के हिस्से में गया, ना परिवार के हिस्से में गया। कमाने के बाद में जो तुमने सत्कर्म करा वो तुम्हारे हिस्से में गया। आज के जमाने में किसी को किसी से मतलब नहीं भाई, बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर चार भाई हैं ना तो चार अपना अपना खा रहे हैं, अपने अपने कमा रहे हैं, बड़े अलमस्त की जिंदगी जी रहा है। पर एक बात मन में सोच कर बैठना कि तुम अच्छी, तुम्हारी प्रॉपर्टी भी अच्छी है, जमीन भी है, जायदाद भी है, तुम खा भी रहे हो, अलमस्त रह भी रहे हो, पर एक बात तुम्हारी चित्तवृत्ति में हमेशा खटकती है कि मेरा होकर मुझसे बात नहीं कर रहा, मेरी बहू मुझे सामने देख ले तो मुंह फेर ले, मेरा परिवार का आदमी मुझे देख ले तो मुख फेर ले। उसकी चित्तवृत्ति में ये बात घूमती रहती है, उसकी चित्तवृत्ति में ये बात रमती रहती है। विचार करिएगा जरा। अब जो तुमने खाया, तुम्हारे उदर में जो गया, पेट में जो गया, वो पच रहा है क्या इस चीज को सोचते सोचते? नहीं। मंदिर एक तुम्हारे घर में होना चाहिए, 10 जगह पर भगवान को बिठाया मना नहीं है, ठाकुर जी की सेवा आप अपने कमरे में कर रहे हो मना नहीं है, पर सास ससुर एक नियम बना दें, घर का बुजुर्ग एक नियम बना दे कि ये जितने भी हैं घर में भले अलग अलग बैठे हुए हैं भगवान, तुम अपने अपने घर में जाकर कमरे में जाकर करो, पर एक समय जब सुबह का ब्रह्म मुहूर्त हो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितनी बजे घर के सब सदस्य को फुर्सत मिल जाए, तब सारे के सारे एकत्रित हो जाओ और एकत्रित होकर भगवान की भक्ति में डूब जाओ। एक क्षण के लिए, एक समय के लिए, एक पल के लिए, एक घड़ी के लिए, एक निश्चित समय में आकर अपन एक जगह बैठे। कम से कम भगवान की भक्ति हम करेंगे तो सही, कम से कम हम भगवान की भक्ति में डूबेंगे तो सही। भोजन का भी एक समय करिए महाराज, एक चौका, एक रसोई घर, एक परिंदा, मटके का हंडे का पानी एक कर दो कि ये सब मिलकर चले, ये सब एकत्रित होकर चले, सब एक साथ एक जगह पर रम कर चले महाराज, एकत्रित होकर चले, रम कर चले, एक साथ चले। शिव पुराण कह रही है, शंकर भगवान का परिवार हमको सीख देता है। शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामरीबारी, दोतली, देव, ये जितने भी परिवार के सदस्य हैं, भगवान गणेश जी का विवाह हुआ, रिद्धि सिद्धि आई, फिर उनके घर में भी वंश बढ़ता गया, शुभ लाभ अमोद प्रमोद ये सब क्रम चलता 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 जब वंश बढ़ गया, आगे बढ़ गया, वंश जब आगे बढ़ता चले गया और वंश जब और आगे बढ़ता गया तो उसका जो सुख है, परिवार की जो एकता है, वो आनंद सुख प्रदान करने वाली होगी, वो सुख प्रदान करने वाली होगी। एक रसोई घर में भोजन बनना और एक जगह पर बैठकर पा लेना। निवेदन है, कितना भी मन मोटा हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, कितने भी लड़ लियो, पर व्यासपीठ शिव महापुराण की कथा कहती है, लड़ने के बाद भी बात बंद मत करना, क्योंकि बात ही ऐसा एक संवाद होता है जिससे हम किसी व्यक्ति से पूछ कर ताज कर बात कर कर उसको जोड़ सकते हैं, उसको एकत्रित कर सकते हैं। बात ही मूल है।
निवेदन है, बात बंद ना करी जाए। और जब बात बंद नहीं होगी तो यह पक्का है, जब बात बंद नहीं होगी तो यह पक्का है कि कहीं ना कहीं फिर मिलना हो जाए। वासुकी नाग जब नथा जा रहा था, मंथन किया जा रहा था, तब उस वासुकी नाग के शरीर से रक्त बह रहा था। और वो रक्त जो समुद्र के अंदर जा रहा था, रक्त जब समुद्र के अंदर पहुंच रहा था, समुद्र के अंदर जब वो रक्त जा रहा है, अब इधर तो देवता खींच रहे, उधर राक्षस खींच रहे, और राक्षसों के बड़े बड़े नख जिनसे वो नोच रहे हैं, क्योंकि केवल मथनी ऐसे ही नहीं, राक्षसों के नख बड़े प्रबल थे, उससे नोच कर खींचा जा रहा। उसके बाद भी भगवान वासुकी नाग कोई दुख नहीं है। कितना सुंदर कहा है विष्णु पुराण के अंदर कि जिस समय पर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था, मंदराचल पर्वत सुमेरु के पास लपेटा गया था, और जब उसको पकड़कर खींचा जा रहा था, तब वो वासुकी नाग, विष्णु पुराण कहता है, वो वासुकी नाग किसका स्मरण कर रहा था कि उसको कष्ट नहीं हो रहा था। वो स्मरण किसका कर रहा था जिससे उससे कष्ट ही नहीं हो रहा, उसको दुख ही नहीं हो रहा, उसको तकलीफ ही नहीं हो रही है। विष्णु पुराण कहती है, उस वासुकी नाग से पूछा जाए कि तुम स्मरण किसका कर रहे हो जो तुम्हें कष्ट नहीं हो रहा, तुम्हें दुख नहीं हो रहा, तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही। तो वासुकी कहता है, मैं उस भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर का स्मरण कर रहा हूं, मैं उस शिव का स्मरण कर रहा हूं। और भूत भावन भूतेश्वर जब शंकर का मैं स्मरण कर रहा हूं, तो वो शिव, वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शिव, उसके एक एक तत्व को मैं याद कर रहा हूं। उनके एक एक तत्व को मैं ज्ञात कर रहा हूं कि जिनकी धर्म पत्नी सती मैया दक्ष प्रजापति के यहां पहुंची है, और दक्ष प्रजापति ने कितना बड़ा अपमान करा सती का कि जब हमने तुम्हारे पति को नहीं बुलाया तो तुम क्यों आई हो यहां, फिर तुम यहां किस लिए पहुंची हो? जब हमने आपके पति को नहीं बुलाया तो तुम यहां पहुंची किसके लिए? क्यों आई हो यहां पर, किस लिए आई हो यहां पर? सती मैया की आंखों से जल बह रहा है। वो वासुकी नाग उसका संबोधन कर रहा है कि बस उसी प्रसंग को मैं याद कर रहा हूं कि जब एक सगा पिता अपनी बेटी का नहीं हुआ केवल अहंकार के बल पर, केवल अभिमान के बल पर, एक सगा पिता बेटी का नहीं हो पा रहा है, सगी बहनें जब अपनी बहन की नहीं हो पा रही है, केवल वैभव और अहंकार के बल पर, केवल वैभव और अहंकार के बल पर, जब वो सगा पिता बेटी का नहीं हो रहा, सगी बहनें बहन की नहीं हो रही है, तब वासुकी नाग से पूछा गया तुम स्मरण किसका कर रहे हो कि तुम्हें कष्ट नहीं हो रहा? तुम्हारा शरीर पूरा घिसा जा रहा है, पूरा शरीर रगड़ा जा रहा है, रक्त निकल रहा है, और तुम्हारे मुख से उफ नहीं निकल रहा, तुम कह नहीं पा रहे कि अब मैं नहीं इस रस्सी का काम करूंगा? वासुकी नाग कहते हैं मैं उसी को याद कर रहा हूं, उसी क्रम को याद कर रहा हूं, उसी प्रसंग को मैं याद कर रहा हूं। प्राण छूटते समय सती मैया के जब प्राण जा रहे थे, माता सती के जब प्राण छूट रहे थे, पिता भी वहीं थे, माता भी वहीं थी, भाई और बंधु सखा कुटुंब कबीला सब कुछ वहीं था, सब कुछ वहीं। जब संपूर्ण परिवार वहां पर है और सती जा रही है, अग्नि में कूद कर अपने प्राणों को त्याग रही है, तब विचार करिए कोई बचाने वाला है क्या वहां? फिर वो भजन याद कर लीजिए, जब तन में उठेगी ज्वाला
कोई पास न आने वाला, जब तन में उठेगी ज्वाला। कोई पास न आने वाला, जब तन में उठेगी ज्वाला। कोई पास न आने वाला, जब तन में उठेगी ज्वाला। कोई पास न आने वाला, भक्तों की सुन के पुकार रे, तुम नंदी लेकर आ जाना। भक्तों की सुन के पुकार, सब गाइए आओ से, तुम नंदी बनकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, भक्तों की सुनकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, वरुण की सुनकर आ जाना। मेरे काल करीब भगवान रे, भक्तों की सुनकर आ जाना। मेरे काल करीब भगवान रे, वरुण की सुनकर आ जाना। आओ से बड़े प्रेम से, आओ से प्रेम से आनंद से। जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, चलने की हो तैयारी। जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, चलने की हो तैयारी। जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, चलने की हो तैयारी। जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, चलने की हो तैयारी। मेरी सैया छूटे नंदलाल तो तू नैया लेकर आ जाना। मेरी सैया छूटे नंदलाल तो तू नैया लेकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, भक्तों की सुनकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, भक्तों की सुनकर आ जाना। जय हो। आओ से बड़े प्रेम से आनंद से ताली सेवा देते हुए, जितने आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए भाव और भक्ति के साथ में, आनंद के साथ।
जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा। जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा। जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा। जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा। हम सब की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आ जाना। हम सब की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आ जाना। हम सब की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आ जाना। हम सब की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, भक्तों की सुनकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, भक्तों की सुनकर आ जाना। मेरे काल करीब भगवान रे, भक्तों की सुनकर आ जाना। मेरे काल करीब भगवान रे, भक्तों की सुनकर आ जाना। वासुकीनाग ने कहा, पूछा किसी ने कि ये जो शरीर में इतना कष्ट हो रहा है, रिटर्न बिल्कुल सही नहीं चल रहा, शरीर में जो कष्ट हो रहा है, और इस शरीर का ये जो कष्ट है, तो क्या सोचकर आप सहन कर रहे हो? क्या सोचकर आप सहन कर रहे हो शरीर के कष्ट? शिव पुराण कह रही है महाराज, विष्णु पुराण में भी वर्णन किया। वासुकीनाग कहता है कि मुझे वो सती का चरित्र याद आ रहा है, मुझे वो चरित्र याद आ रहा है बारंबार। बारंबार वो चरित्र मुझे ज्ञात हो रहा है। पिता पास में खड़ा है, बहनें पास में खड़ी हैं, और यहां तक कि माताएं सब पास में खड़ी हुई हैं, पर सती को बचाने वाला कोई भी नहीं। आखिर सती को भस्म होना ही पड़ा। तो वासुकीनाग ने मन में सोचा, फिर मैं काय को संसार वालों को बुलाऊं? वासुकीनाग विचार कर रहा है, फिर मैं संसार वालों को क्यों बुलाऊं? मेरा अगर शरीर का रक्त रक्त टपक रहा है, रक्त रक्त यदि इस समुद्र के अंदर गिर रहा है, शरीर में चोट हो गई है, पूरा शरीर अगर बेकार हो रहा है, तो क्यों ना मैं उस परमात्मा को नहीं बुलाऊं? और कहकर आया हूं मैं देवाधिदेव महादेव को, मैं बुलाऊंगा नहीं। एक बार मैं आपके दरवाजे पर आ गया, एड्रेस बताकर चले गया, अब आपको आना है कि मैं कहां जा रहा हूं। और आप ही ने मार्ग दिया है कि जाकर उस मंदराचल से लिपट जाओ। मैंने तो केवल तुमको एक जगह बता दी है कि मैं वहां जा रहा हूं। अब तुम्हें आना है, अब तुम्हें संभालना है, अब तुम्हें देखना। अब तुम जाकर संभालो, अब तुम्हें संभालना है वहां जाकर। तब आखिरी में फिर उस वासुकीनाग ने सब बुद्धि से निकाल दिया था, परिवार नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सब छोड़ा, सीधे शिव का जो स्मरण कर रहा था शंकर भगवान उसके पास में पहुंच गए। वासुकीनाग को वर दिया है शिव जी ने, ये शंकर का वर है वासुकीनाग को, कि जब तक शिव है तब तक तू उस शंकर के गले में है। ये वासुकीनाग को वर है, जब तक शिव है। शंकर इस भूमंडल पर, इस ब्रह्मांड में जब तक शिव तत्व रहेगा तब तक वासुकीनाग भी रहेगा। वासुकीनाग को भगवान शंकर ने वर दिया और शेषनाग को भगवान विष्णु ने वर दिया कि तूने मेरी जो सेवा करी है, तूने जो भक्ति को धारण करा है। और कितनी सुंदर बातें, जिस मंदराचल पर्वत पर जाकर शेषनाग ने तप करा था, वही मंदराचल पर्वत रई का काम कर रहा था। वही मंदराचल पर्वत रई का काम कर रहा था। ये नहीं है कि मंदराचल पर्वत को छोड़ दिया गया। कई लोगों की आदत रहती है, एक आसन पर पाठ पूजन कर ली,
फिर वो आसन उठाकर 2-4 साल, 2-3 महीने, 3 महीने फिर आसन चेंज कर लिया। कितना सुंदर संवाद शिव महापुराण में कहा, जिस मंदराचल पर्वत पर शेषनाग भगवान ने तप साधना करी है, वही मंदराचल पर्वत ले जाकर समुद्र मंथन में प्रयोग में लिया गया। बहुत सुंदर बात है, ध्यान रखिएगा। मंत्र, माला, आसन, 3 चीजें सभी लोग स्मरण करेंगे जितने आस्था पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो। 3 चीजें, मंत्र, बोलते जाओ। पहला मंत्र, दूसरे नंबर पर है माला, और तीसरे नंबर पर है आसन जिस पर हम बैठते हैं। मंत्र बार बार नहीं बदलना चाहिए, माला बार बार नहीं बदलना चाहिए, और आसन बार बार नहीं बदलना चाहिए। आसन भी नहीं बदला जाता। जिस आसन पर बैठ के आप घर में पूजन करते हो ना, कोई के यहाँ लाल कलर का होगा, किसी के यहाँ कुस्सा का होगा, किसी के यहाँ कोई ने हाथ से भी बनाया होगा, ऊन का, आदि का आदि। ये सब अपने अपने भाव हैं। आपने जिस आसन को अपने पास में रख रखा हो, बस निवेदन इतना है कि आसन बार बार नहीं बदलना है। वो जो आसन तुम रोज बिछाती हो वही आसन बिछाओ। उस आसन की तो महत्वता है। अरे जिस समय पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराते हैं, 7 दिवस तक सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जब कथा श्रवण करा रहे हैं, तो बारंबार सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा भी, तुम्हें भूख तो नहीं लग रही है, तुम्हें प्यास तो नहीं लग रही है? तो राजा परीक्षित बारंबार कहते हैं, जब श्रीमद् भागवत रूपी अमृत पीने को मिल रहा हो तो कहां भूख कहां प्यास। जब वो तत्व श्रवण करने को मिल रहा है, जब वो तत्व पीने को मिल रहा है, तो ना तो भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। तो ना तो मुझे भूख है ना मुझे प्यास है। 7 दिन की जब कथा पूरी हो गई, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, 7 दिन की कथा पूर्ण हुई। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के सम्मुख में बैठे हुए थे, उठकर जाने लगे। परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए, प्रणाम करा सुखदेव जी महाराज को। गुरुदेव आप चले जाओगे, मुझे दुख होगा, नेत्रों में मेरे जल भर जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, क्या तुझे मेरे जाने का दुख हो रहा है, या तुझे तक्षक नाग डसने आएगा उसका दुख हो रहा है? दुख किस चीज का हो रहा है वो बता। गुरुदेव तक्षक नाग मुझे डसेगा उसका मुझे कोई दुख नहीं है, ये सर्प का काम है डसना, भले डस ले, और इस शरीर का काम है एक ना एक दिन जाना। तो फिर इसका दुख क्या करूं, इसका दुख कैसे करूं? मुझे इसका दुख नहीं है, मुझे इसकी तकलीफ नहीं है, मुझे इसका कष्ट नहीं है। दुख तो केवल एक है, जिस आसन पर बैठकर गुरुजी मुझे 7 दिवस तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे थे, जब वो गुरु मुझसे बिछुड़ जाएगा, वो आसन लेकर गुरु चले जाएगा, उस आसन में कितना बल होता है, उस आसन का कितना बल है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है, एक व्यास वक्ता श्रीमद् भागवत कथा करने वाले हों, शिव महापुराण कथा करने वाले हों, देवी भागवत करने वाले हों, रामचरितमानस का स्मरण कराने वाले हों, उस आसन की महत्वता कितनी होती है कि जब वो आसन चला जाएगा, वो आसन जब उठ जाएगा, मेरा गुरु मुझसे बिछुड़ कर चला जाएगा, फिर इस जीवन से फिर कुछ रस तत्व रहा ही नहीं है, सब कुछ चला गया, समझ, सब कुछ समाप्त हो गया। बस वही कथा यहां वर्णन कर रही है। आसन की बड़ी मूलता है। हम तो यहां तक कहते हैं, आप लोग अगर आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हो ना, आप लोगों से इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर आप सोफे पर बैठकर कथा सुन रहे हो, कुर्सी पर बैठकर कथा सुन रहे हो, पलंग पर बैठकर कथा सुन रहे हो, या शरीर साथ नहीं दे रहा, जिस भी हिसाब से आप कथा सुन रहे हो, लेट कर बैठे हो, बैठे हो, लेटे हो, जिस भाव से आप कथा सुन रहे हो, हमारा निवेदन है, जब ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, जजमान रघुवंशी परिवार ऑनलाइन कथा करवा रहा है और आप कथा ऑनलाइन श्रवण कर रहे हो, तो हमारा तो निवेदन रहेगा, कम से कम 7 दिन में से 1 दिन तो आसन लगाकर कथा सुनो। 7 दिन में से कम 1 दिन उस आसन पर बैठकर कथा सुनो, जिस आसन पर आप निरंतर पूजन करते हो, निरंतर स्मरण करते हो, निरंतर अर्चना करते हो, निरंतर नाम जाप करते हो।
कम से कम एक दिन उस आसन का फल आपको मिलना चाहिए। एक बार महाराष्ट्र में कथा करने गए थे, बहुत पहले की बात है, कम से कम हो गए 12-15 साल। और कथा करने गए तो वहां पर वो अमरावती से आगे का गांव है वो, तो वहां कथा करने गए थे। तो वहां जिस आसन पर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा पंडित जी करते हैं, जिस आसन पर बैठकर शिव महापुराण की कथा होती है, जिस आसन पर बैठकर भगवान की चर्चा होती है, वहां उस आसन की बोली लगती है। वो आसन की बोली लगती है कि ये आसन, भैया ये आसन जजमान लेकर जाएगा कि उपाध्यक्ष लेकर जाएगा कि अध्यक्ष लेकर जाएगा। तो हमने पूछा कि भाई हमारे इधर तो मध्य प्रदेश में तो ऐसा होता नहीं है, ये बोली वगैरह तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म के अंतर्गत हमारे कई मंदिर वगैरह में ऐसी कोई बोली और ऐसा कोई संवाद कभी हमने सुना भी नहीं कि आसन की बोली लगे, और ना कहीं हमने पढ़ने में आया, ना कहीं देखने में आया कि आसन की बोली लगे। तो हमने तो कहीं पढ़ा भी नहीं, देखा भी नहीं कि आसन की बोली लगे। तो उन्होंने कहा गुरुदेव हमारे यहाँ का नियम है, जिस आसन पर व्यास वक्ता, जिस आसन पर ब्राह्मण, जिस आसन पर गुरुजन, जिस आसन पर एक श्रीमद् भागवत का वक्ता, शिव महापुराण का वक्ता, देवी भागवत का वक्ता, राम कथा का वक्ता भगवान का जब भजन करता है तो वो आसन में कुछ ना कुछ तत्व उस भगवान की भक्ति का आ जाता है, और उसी आसन को हमारे यहाँ लोग दीपावली के दिन पूजन में बिछा देते हैं और उस पर बैठकर पूजन करते हैं, इसलिए इसकी बोली लग जाती है। आसन की महत्वता जानने लगे, उस आसन की महत्वता को जानिएगा। 3 चीजों का स्मरण करिएगा जरा अच्छे से, 3 चीजों का स्मरण आपको अच्छे से आना चाहिए। पहले नंबर पर जम के बोलिए मंत्र, दूसरे नंबर पर माला, तीसरे नंबर पर आसन। मंत्र भी बार बार नहीं बदला जाता, मंत्र को बार बार नहीं बदल सकते। दूसरे नंबर पर माला को बार बार नहीं बदलना चाहिए। जो कर माला होती है ना अपने जपने वाली, हाथ में अपन जो जपते हैं, वो माला को भी ज़्यादा नहीं बदलना। वो माला जपते रहो, कहीं से अगर टूट गई, खंडित हो गई तो माला का धागा बदल लो, पर मन के मत बदलो। उस मन के को नहीं बदलना है आपको, धागा वाले बदल लो पर मन का नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि एक एक मनके में तुम्हारा मन जुड़ा हुआ है, भगवान की भक्ति जुड़ी हुई है, भगवान का स्मरण जुड़ा हुआ है। एक एक मनके में परमात्मा का नाम जुड़ा हुआ है। अरे कितना सुंदर बात है साहब। अब भले लोगों का फैशन हो गया, पर यहां फैशन की बात को छोड़ दो, अब लोगों का फैशन हो गया कि मंगल सूत्र भी लोग नई नई डिजाइन कर हर 15 दिन में 20 दिन में बदल लेते। पर किसी सौभाग्यवती नारी से, बुजुर्ग माता से, किसी बुजुर्ग माता से, किसी सौभाग्यवती नारी से पूछना, गले का मंगल सूत्र, हाथ का चूड़ा और पांव का बिछूड़ा, बुजुर्ग से बुजुर्ग माताएं भी ना जाने कितने साल तक नहीं बदलती थी, कितने वर्ष। अब आज के जमाने में तो लाल साड़ी पहनो तो लाल पहन लो, हरी पहनो तो हरी पहन लो, पीली पहनो तो पीली पहन लो। अब जब मर्जी पड़े, जब हाथ का चूड़ा उतार दिया, जब मर्जी पड़ी पांव की बिछुड़ी उतार दी। हमारे यहाँ बुजुर्ग से बुजुर्ग माताओं से अगर आप पूछोगे तो बुजुर्ग से बुजुर्ग माताएं जब ग्रामीण क्षेत्र में, आप लोग कभी देखेंगे, अब तो शहरी क्षेत्र में आप लोग पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आपके जो बुजुर्ग रहे होंगे, चाहे राजस्थान में, जहां उत्तर प्रदेश आदि जगहों पर, मारवाड़ में, मालवा में, जहां तुम्हारे बुजुर्ग रहे होंगे, उनके पांव में पायल की जगह एक मोटी सी कड़ली डलती थी, मोटी सी कड़ली डलती थी, इतनी मोटी। और बिछुड़ी भी कोई साधारण नहीं होती थी, बिछुड़ी भी डलती थी तो मोटी मोटी बिछुड़ियां डालते थे, सालों निकल जाता, सालों। और किसी किसी के तो बूढ़ी बूढ़ी अम्माओं को देखना 80-80 साल पहनता हो गया, वो वहीं की वहीं, वो हटे नहीं, वो दबे नहीं। ना क्यों पहनना है, कारण क्या? अब तुमने साड़ी बदली तो चूड़ा बदल लिया, चूड़ा बदला, अब ना जाने पहले तो पंडित जी से पूछते थे, महाराज जी चूड़ी बदलना जरा मुहूर्त बताना, जरा कौन सी तारीख को बदले, हम कितनी बजे बदले, जरा मुहूर्त देख के बताना। अब आज के जमाने में तो कोई पंडित जी से पूछो तुम, राम जी राम, जाने तो दादा, ना तो काल घड़ी देखी ना मुहूर्त देखा, बस हाथ से चूड़ा उतारा और रखा, बदल कर दूसरा चली गई। अब ना जाने कौन सी काल घड़ी चल रही थी, कौन सा ऐसी घड़ी चल रही थी कि हाथ से वो चूड़ा उतरा तो उतरा की उतरा। शिव पुराण कहती है, हाथ का चूड़ा, पांव की बिछुड़ी और गले का सूत्र, मंगल सूत्र, ये बार बार नहीं बदलना चाहिए। प्रयास करो, आप बाकी का श्रृंगार जो बदलना है बदलते रहो, साथ चलेगा। ऐसा पहनूं चूड़ा जो कबहू ना टूटे,
प्रीत का धागा कबहू न टूटे। अटल सुहाग की ये बिंदिया लगा दो और मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। मुझे शंभु बाबा की दुल्हन बना दो। मुझे शंभु बाबा की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। ओ मुझे शंभु बाबा की दुल्हन बना दो। मुझे शंभु बाबा की दुल्हन बना दो। भाव से ऐसी ओढ़ो चूनर जो रंग ही न छूटे। ऐसी ओढ़ो चूनर के रंग न छूटे। प्रीत का धागा कबहू न टूटे। प्रीत का धागा कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो। आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो। ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। की दुल्हन बना दो। ओ मुझे शंभु बाबा की दुल्हन बना दो। मुझे शंभु बाबा की दुल्हन बना दो। ओ आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। ओ मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। ओ मुझे शंभु बाबा की दुल्हन बना दो। मुझे शंभु बाबा की दुल्हन बना दो। जय हो जय हो। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी। ओ दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। गुरु को बोला के मेरी डोली सजवा दो। गुरु को बोला के मेरी डोली सजवा दो। ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। मुझे भोले बाबा की दुल्हन सजा दो। ओ मुझे शंभु बाबा की दुल्हन बना दो। मुझे शंभु बाबा की दुल्हन बना दो। ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। ओ मुझे काशी वाले की दुल्हन बना दो। मुझे काशी वाले की दुल्हन बना दो। ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। 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 मंत्र, माला और आसन तीनों एक, बार बार नहीं बदलना। और बार बार अगर बदल भी लिया ना तो उसका कोई सुख नहीं है महाराज जी। बदलना तो है ही नहीं। अपन को तो ना मंत्र बदलना है, ना माला बदलना है, ना आसन। हर हर महादेव हर, बदलना नहीं है, जपना।
मंत्र, माला और आसन, इन तीनों की पक्की थी वासुकीनाग की धर्मपत्नी। क्या नाम था? सतशीर्षा। कोई आपसे पूछे कि वासुकीनाग की धर्मपत्नी का नाम क्या है, तो उसका नाम है सतशीर्षा। शेषनाग जी की धर्मपत्नी का नाम क्या है? नाग लक्ष्मी। वासुकीनाग की धर्मपत्नी है सतशीर्षा, और वो सतशीर्षा मंत्र, माला और आसन इसकी पक्की थी। अच्छा, कई बात आपने वाणी से सुना होगा कि ये आसन का पक्का। आसन का पक्का मतलब मंत्र जपने में, माला करने में, पूजन करने में, स्मरण करने में ये पक्का है। कई लोगों के मुख से आपने सुना होगा ये व्रत की पक्की है। जिस दिन ये ठान ले कि मेरे को 16 सोमवार करना है, मेरे को पशुपति व्रत करना है, मेरे को हरतालिका तीज करना है, मेरे को ये करना, तो बिल्कुल पक्की एकदम, फिर इसको कोई डिगा नहीं सकता। ये करे फिर तो माथा दुखे तो कपड़ा बांध के पड़ी दे, पर व्रत तो करे, ये व्रत की पक्की है। अच्छा, पति बार बार थोड़ा थोड़ा ना समझाता भी है, देखा तेरे से नहीं बनेगा हो, तो रहने दे 16 सोमवार, तो रहने दे संकट सोमवार हो, अभी थोड़ा समय बीपी शुगर तो ऊंचा नीचा हो रही है, करके क्या करेगी? नहीं, मेरे को तो करना। अब पूजन करना थी शाम के, पट्टा मट्टा बांध के सब पलंग पे पड़ी। पति बेचारा आया, देखा उसकी हालत, तो पति बोला एक काम करूं, तू रहने दे व्रत, तू तो कुछ खा पी ले, मैं तेरे बत्तल का कर लेता हूं। पत्नी बोली ऐसा नहीं होता है, हमने तो कहीं नहीं सुना कि तुम हमारे बत्तल का व्रत कर लो, हम तो कहीं नहीं सुने ये बात। तो फिर ऐसी क्यों पड़ी? बस थोड़ा सा सिर दुख रहा था। अच्छा, आज सुबह से कुछ खाया पिया नहीं ना, इसीलिए मैंने सोचा कि, पर वासुकीनाग की धर्मपत्नी सतशीर्षा आसन की भी पक्की थी तो मंत्र की भी पक्की थी, और मंत्र की पक्की थी तो माला की भी पक्की थी। एक बार बैठती थी मंत्रमाला लेकर, और एक बार जब मंत्रमाला लेकर बैठ गई, फिर तो स्वयं वासुकीनाग आ जाते, माता कद्रू आ जाती, शेषनाग जी आ जाते, नाग लक्ष्मी आ जाती, तक्षक नाग आ जाता देवर, कालिया नाग आ जाता ये भी देवर। कारकोटक आ जाता ये भी देवर, नहीं उठती। लग गई एक बार साधना, नहीं उठती। कहते हैं सतशीर्षा वासुकीनाग की धर्म पत्नी एक बार आसन लगाकर मंत्र लेकर और माला पकड़कर बैठती थी। सतशीर्षा जब बैठती थी तो शास्त्र कहता है कि उठने में सालों लग जाते थे, सालों। जैसे वासुकीनाग को नठा गया, जब समुद्र मंथन किया गया, नथनी बनाई गई, जब रस्सी बनाई गई और उससे जब मथ रहे हैं, तो वासुकीनाग का ध्यान जैसे शंकर में लगा हुआ था कि अब जो होगा वो शिव ही जाने। ना तो मुझे परिवार को बुलाना है, ना मुझे कुटुंब को बुलाना है, ना मुझे रोना है, और ना मुझे कोई दुख है, मैं तो शिव को याद कर रहा हूं। जब भगवान शंकर की धर्म पत्नी सती को भगवान शिव की धर्मपत्नी सती को भी भस्म होना पड़ा, परिवार सब खड़ा के खड़ा देखता रहा। तो अगर मैं परिवार को बुला भी लूंगा, मैं कुटुंब को बुला भी लूंगा, तो मुझे तो लोग बस परिवार वाले क्या करेंगे? अगर प्राण भी छूट गए तो जाना तो सबको है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ गया, दूजा गया बंदजन, जाना तो सबको है। कोई दुखी होकर जाएगा, कोई सुखी होकर जाएगा। अब तुम लोग सोचो, विचार करो कि अभी कोरोना महामारी से बच गए, अब वो भले बच गए, पर जीवन का कोई ठिकाना है क्या? अरे बोलो तो सही, कोई ठिकाना नहीं। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा, इसका जीवन का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का,
क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इस जीवन का क्या भरोसा है? अभी तो श्वास चल भी रही है, अभी तो आप कथा का स्मरण कर भी रहे हो, भजन कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, संकीर्तन कर रहे हो। किस क्षण, किस पल, किस घड़ी, किसका भरोसा? कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शिव को जल तो चढ़ा दिया ना तुमने, शंकर ने स्वीकार कर लिया ना। अरे बोलो तो, दिल से चढ़ाया। तुमने दिल से शिव की आराधना करी, तुमने दिल से शंकर जी को जल चढ़ाया, तुमने दिल से उसको रिझाया। अब शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मन से भगवान को याद करो, दिल से अगर भगवान को पुकार लो, तो भगवान सुनेगा कि नहीं सुनेगा? सुनेगा ना। जब वो चींटी के चलने की आवाज सुन लेता है, झिंगुर की आवाज ऊपर तक चली जाती है, मच्छर की आवाज, भगवान मच्छर भी मरता है, मारने वाला उसको मार देता है, वो भूमि पर पड़ा जब तड़पता है, पंख हिलाता है, पांव छटपटाता है, प्राण तो उसके भी छूटते हैं, उस मच्छर की आवाज भी वो परमात्मा सुनता है, तो क्या मनुष्य की नहीं सुनता होगा? मानव की नहीं सुनता होगा? कितना सुंदर लिखा है गर्ग संहिता में। आप अगर भगवान की आराधना दिल से कर रहे हो, आपको मंत्र नहीं आता, आपको साधना नहीं आती, आप कहीं एक आसन लगाकर बैठ भी नहीं पाते, आप तो 15 मिनट बैठे हो, बैठ उठ के बग गए। ना मंत्र आता, ना जाप आता, ना अनुष्ठान आता, कुछ भी नहीं आता। बस इतना तो आता है ना कि दिल से भगवान को रिझा लिया, मन से। एक बहू कहीं जाकर भोजन वाली के यहाँ पूरा होटल का मैनेजमेंट कोर्स सीख के आई कि सब्जी ऐसे बनाना, तो पनीर की सब्जी ऐसे, वो क्या बोलते हैं, हमको तो इतना ध्यान में नहीं है, रेसिपी वगैरह सब सीख के आई ने। आइसक्रीम ऐसे बनाना, न ये सामान ऐसे बनाना, ने वो सामान ऐसे बनाना, वो सब सीख के आई है। साथ में अटैची में धर के किताब भी लाई है, रेसिपी बुक पढ़ पढ़ के भी बना रही है, पढ़ पढ़। आलू की सब्जी में तिल्ली पीस के डालो, गरम मसाला डालो, इसने सारे मसाले को तवे पे रख के गरम कर दिया, और जो धांस लगी घर के लोगों को, सास दौड़ के आई, क्या जला दिया? इसमें लिखा है गरम मसाला डालो। तो तू क्या कर रही थी? सारे मसाले को कढ़ैया में गरम कर दिया, इसीलिए मिर्ची की धांस बाहर तक गई, हल्दी मिर्ची धना सब जल गया। इसी में लिखा है गरम मसाला डालो, उसमें गरम करके डालो। सास भी बेचारी अपनी चोटी बांध रही थी नीला रिबन से, अब वो भी चोटी बांध के हाथ धोने गई, फिर आके बोली थारा हाथ जोड़ो, ये दरिया अटैची है, वापिस धर के आ जा। नहीं, वो मिस ने सिखाया था। तो सास बोली वो मिस थी और तू मिसेस है, जान दे भाव, अभी तू जरा सब सीख जाएगी, धीरे धीरे सीखेगी। अब एक सीख कर आई है, ठीक है, और एक बिना सीखी है, घर की माँ, ज्यादा पढ़ी भी नहीं है, ज्यादा लिखी भी नहीं है, कुछ नहीं जानती, हाथ का मोबाइल तक तो चलाना नहीं आता ना टोकरी के। कई कई बूढ़ी माताओं को तो मोबाइल तक चलाना नहीं आता, बस पकड़ा तो कई बार ओंधा मोबाइल भी उल्टा पकड़ ले, और बाद में कहीं में तो आवाज तो ही नहीं रही, तो अरे मम्मी उल्टा है, फिर उसको सीधा करा गया। अब एक सब सीख के आई, और सीख के आने के बाद रसोई बनाई, और एक कुछ भी नहीं सीखी, गई हंडी चढ़ाई दाल वाली, और उन्हें कहीं नहीं डाला, ना मसाला ना कुछ, बस हरी मिर्ची के काट के राई और जीरा का थोड़ा सा हींग डाल के जो दाल की बघार लगाई। अब्बा जो रेसिपी सीख के आई उसकी दाल खा के देखना, गरम मसाला की, और एक जो बिना सीखी है उसने जो बनाया। बस अंतर दोनों में ये है कि वो सीख कर आई है, खुश करने का प्रयास कर रही है आप सबको, और एक मां खुश करने का प्रयास नहीं कर रही है,
वो बच्चों का पेट भरने का प्रयास कर रही है कि इनकी उदर की तृप्ति हो जाए, इसकी आत्मा की तृप्ति हो जाए। ये पेट भरकर, भले दाल पतली पतली क्यों ना हो, पर पेट भरकर भोजन कर ले। आप बहुत अच्छे से विचार करिए, एक बार और अच्छे से सुन लीजिए, इसी प्रसंग को बहुत अच्छे से सुनना। भंडारे की पूड़ी अच्छी लगती है, नुक्ती अच्छी लगती है, सेव अच्छा लगता है, खीर अच्छी लगती है, हलवा अच्छा लगता है कि सब्जी अच्छी लगती है? जम के बोलो, जितने भी आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, क्या अच्छी लगेगी? सब्जी। कारण क्या है? हलवा हलवाई ने बनाया, नुक्ती हलवाई ने बनाई है, सेव हलवाई ने बनाया, पूड़ी हलवाई ने बनाया, पर जो सब्जी बनाई कद्दू की, काशी फल की, मिक्स वेज, वो ना जाने कितनों ने तो उसको काटी है, ना जाने कितनों ने काटी है, काटने के बाद ना जाने कितनों ने धोई है, धोने के बाद ना जाने कितने भगोने में, क्योंकि हलवाई एक भगोना अकेले नहीं बना, उसने तो बस डाल के चले गए, तुम हिलाते रहो, जरा सा चलाते रहो, ना जाने कितनों के हाथ लगे। और केवल हाथ नहीं लगे हैं, उसमें दिल, मन और भाव लग गया है। वो भाव की सुंदरता, वो हृदय की सुंदरता। फिर तो छोरा छोरी से के मंगवाया, जरा जल्दी जा भंडारा में से सब्जी लिया, जा जरा। तो मम्मी पूड़ी भी लाऊं क्या? पूड़ी मुड़ी मतलब तू तो सब्जी लिया जा। अब वही सब्जी तुम घर में बना के खा लो तो ने खूब जोरदार गरम मसाला ने, तिल्ली ने, मूंगफली का दाना ने, सब डालो, और उसमें तो कहीं नहीं डालिया, नमक तक का पता ठिकाना नहीं उसमें, तो मिर्ची का ठिकाना नहीं, कभी तो मिर्ची तेज, कभी गायब। अब जिसका कोई चीज का ही ठिकाना नहीं, फिर उसमें इतना स्वाद कहां से आ गया? जरा विचार करो, क्योंकि वो भाव से करी गई है। बस शिव महापुराण की कथा ये कहती है, आपने जल चढ़ाया, आपने धतूरा चढ़ाया, आपने काली तिल चढ़ाई, आपने जो समर्पित करा भगवान को, दही पंचामृत, जो भाव से समर्पित करा, भगवान नहीं जानता कि आपका क्या मंत्र, क्या साधना, भगवान तो ये देखता है कि दिल कितना लगा कर बैठी है, बस वही देखा जाता। भगवान हृदय देख रहा है। मेरा निवेदन रहेगा, आज अमेरिका से किसी ने फोटो भेजा है, मैं समीर जी से निवेदन करूंगा, आकाश जी के पास में भी वो फोटो होगा, अखबारों में भी वो आया हुआ है, कि अमेरिका में वो बेचारी बहू को यहाँ से किसी ने लिंक से जोड़ दिया था, और शंकर भगवान का अभिषेक उस बहू ने करा है, उसको मिट्टी नहीं मिली, तो उसने फ्रिज में से बर्फ निकाल कर उसको पीस कर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन करी, ऑनलाइन पूजन करी। मैं चाहूंगा आकाश जी को वो न्यूज आस्था चैनल पर जरूर दिखाई जाए, कि अमेरिका में जब मिट्टी नहीं मिली उसको शिवलिंग बनाने के लिए, तो उसने बर्फ को पीस कर बर्फानी बाबा बना दिया। उसने बर्फानी, और बर्फानी बाबा बनाए, तो वो अखबार की न्यूज में आया कि अमेरिका में जब मिट्टी नहीं मिली तो वो बर्फ का शिवलिंग बनाकर ऑनलाइन पूजन करी गई। तो यहां दिल जुड़ा है साहब, ये मन जुड़ा है मेरे शंकर से, यहां ऊपर से कोई नहीं जुड़ा है। अब तुमने मंत्र बोला नहीं बोला, तुमने साधना करी नहीं करी, तुमने क्या करा, उससे शंकर को मतलब नहीं है। शंकर को जो मतलब है, शंकर को जो चाहिए, शिव को जो चाहिए, वो आपका हृदय। निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन भगवान को चाहिए। और जब निर्मल मन जब भगवान से प्राप्त हो जाए, वो निर्मल मन का जब आनंद हो जाए, बस शिव कहते हैं यही मुझे प्रिय है, यही मुझे प्रिय है। महाराज सतशीरषा, क्या नाम है? सतशीरषा। और वो सतशीरषा मंत्र भी एक लेकर बैठी है, आसन भी एक लेकर बैठी है, माला भी एक लेकर बैठी है, और जब जपना प्रारंभ करा, आकाश स्टेटस पे है वो फोटो, दिखाया आप लोगों ने आस्था पर, सतशीरषा। और जब सतशीरषा जपने के लिए बैठती है, और ऐसा जपने के लिए बैठती है कि उसकी शुद्धता चली जाती है, क्योंकि लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए, और तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा शिव को जोड़ दे। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, फिर वही वाली बात आ गई, कहां से लाऊं काली मिट्टी, कहां से लाऊं पीली मिट्टी।
कि वो लाल मिट्टी अपार पड़ी रे और बोले तेरी पूजा हमसे ना बनी रे। अब